श्री श्री राधा रमणो जयति भजनिताय गौर राधे श्याम। जप हरे राम। चरित सुधा श्री श्रीमद राधा रमण चरण दासदेव बाबा जी महाशय बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। बाबा जी महाशय निताई गौरांग निताई गौरांग निताई गौरांग गदाधर ये पद गाते हुए नगर कीर्तन को निकले। भक्ति की दृष्टि से कटक शहर की तत्कालिक व्यवस्था उतनी उन्नत न थी, क्योंकि शहर के अधिकांश लोग आधुनिक सभ्यता के प्रभाव से वाह्य और ईसाई धर्मों के प्रति आकृष्ट थे। विशेषतः वैष्णव धर्म के प्रति किसी की बिल्कुल आस्था नहीं थी। यहाँ तक कि वैष्णव शब्द सुनते ही वे चरित्रहीन, अशिक्षित और असभ्य की धारणा करते थे। आज बाबा जी महाशय का कीर्तन सुन और नानाविध भाव भूषणों से विभूषित उनके सुविशाल शरीर के दर्शन कर उनके मन में क्षणकार के लिए बिजली के समान भक्ति का संचार हुआ। कोई तो आकर संकीर्तन में योग देने लगे और कोई इच्छा होते हुए भी पद मर्यादा के विचार से दूर खड़े होकर कीर्तन सुनने लगे। 10:30 बजे के लगभग नगर कीर्तन से प्यारी बाबू के घर वापस पहुँचे। थोड़ी देर विश्राम कर काठ जुड़ी नदी में जाकर स्नान किया। नदी से लौटकर भोजन आदि का कर विश्राम किया। अपराह्न में शहर के अनेक शिक्षित व्यक्ति आकर बाबा जी महाशय से धर्म संबंधी वार्ता करने लगे। इसी प्रकार परमानंद पूर्वक 5-6 दिन बीत गए। रथ यात्रा में जब 5-6 दिन रह गए, तब एक दिन बाबा महाशय ने पुरी जाने का विचार प्रकट किया और स्नेहमयी माँ से बहुत अनुनय विनय कर किसी प्रकार विदा ली। कटकवासी अनेक लोग बाबा जी महाशय के विच्छेद जनित दुख से दुखित हो उनके दर्शन के हेतु स्टेशन पहुँचे। यथा समय गाड़ी आ गई। बाबा जी महाशय मृदु वाक्यों से सबको आश्वासन दे गाड़ी पर बैठे। इधर कटक के पोस्ट मास्टर साहब ने पूरी पोस्ट ऑफिस के हेड क्लर्क गोपाल बाबू को बाबा महाशय के आगमन की पहले ही तार से सूचना दे दी थी, जो सारे शहर में फैल चुकी थी। बाबा जी महाशय के अभिन्न कलेवर नवदीप दादा के मन में आनंद नहीं समा रहा था। बार बार वे जगन्नाथ जी के मंदिर में जा प्रसादी माला और चरण तुलसी लेकर आ रहे थे। पूज्यपाद रामकृष्ण दास बाबा जी महाशय, कुंज बिहारी राय, बलराम पट्टनायक, भुवन मोहन साऊ, गोपाल प्रसाद दत्त, वैष्णव चरण पट्टनायक प्रभृति बाबा जी महाशय के कई अंतरंग भक्त उनका स्वागत करने के लिए माला, चरण तुलसी और कुछ प्रसादी मिठाई लेकर जब स्टेशन जाने को तैयार हुए, तब नवदीप दादा ने भी निज संग्रहित प्रसादी माला और चरण तुलसी आदि अपने विशेष कृपा पात्र जय गोपाल दास नामक एक 18-19 वर्ष के लड़के को देकर उसे उनके साथ भेज दिया। नवदीप दादा और गोकुल दादा प्रलय अभिमान के कारण बाबा महाशय को लिवाने के लिए नहीं गए, पर अपने प्रतिनिधि स्वरूप जय गोपाल से कह दिया, तुम थोड़ी दूर अलग खड़े रहना। दादा तुम्हारा नाम लेकर पुकारे, तब उन्हें ये बड़ी माला और किशोरी गोपाल, राधा विनोद, गोविंद दादा प्रभृति उनके अंतरंग भक्तों को छोटी मालाएं पहना देना। सब स्टेशन पर कर गाड़ी की प्रतीक्षा करने लगे। जय गोपाल मन ही मन सोचने लगा, मैं कैसे पहचानूंगा? वे महापुरुष हैं, मुझे कभी देखा जाना नहीं है, वे मेरा नाम लेकर मुझे क्यों कर पुकारेंगे? दादा ने तो कहा है कि जब वे पुकारे नहीं उनके पास मत जाना। उनका कहना भी कैसे टाल सकता हूँ? देखते देखते मदमत्त दिग्गज की भांति भूमंडल को कंपित करती हुई गाड़ी स्टेशन पर आ पहुँची। पूरी वासी गण करताल के साथ भजनिताई गौर राधेश्याम जप हरे कृष्ण हरे राम नाम कीर्तन कर रहे थे। गाड़ी के शब्द के साथ साथ सुमधुर खोल करताल का शब्द और कर्ण ससायन कंठध्वनि सुन सभी के प्राणों में प्रबल वेग से आनंद की धारा बहने लगी। गाड़ी रुकते ही यात्री उतरने लगे। गोपाल बाबू, बलराम बाबू प्रभृति रेलिंग के बाहर खड़े थे। बाबा महाशय के आदेश के अनुसार संगीगण एक एक कर बाहर निकले। जैसे ही ये लोग रेलिंग के बाहर आए, बलराम बाबू आदि ने उनके गले में प्रसादी मालाएं पहनाई। सब बाहर आकर एक निर्दिष्ट स्थान पर जा बैठे। सबके पीछे बड़े बाबा जी महाशय झूमते झूमते आए। उन्हें देखते ही बलराम बाबू आदि ने आनंद से विह्वल प्रसादी माला उनके गले में डाली। माला के गले में पड़ते ही उनका सारा शरीर पुलकायमान हो उठा। कंपित कलेवर से उन्होंने सबको प्रेमालिंगन किया और फिर थोड़ा आगे बढ़कर बोले, जय गोपाल, तुम भी आए हो?
आओ प्रसादी माला दो। सुनते ही जय गोपाल हाथ में प्रसादी माला लिए प्रेमार्द्र हृदय से शीघ्रता से आगे बढ़ा। बाबा महाशय सुदीर्घकाय थे। जय गोपाल को उनको माला पहनाने में कठिनाई होती, कदाचित इसी कारण उन्होंने उसे गोद में उठा लिया। जय गोपाल ने तुरंत माला पहना दी। अंतरंग भक्तगण समझ गए कि माला ग्रहण करने के साथ साथ बाबा महाशय ने जय गोपाल को भी सदा के लिए अपना लिया। जय गोपाल ने भी उसी क्षण बाबा महाशय को आत्मसमर्पण कर दिया। बाबा महाशय उसे गोदी लिए जहां और सब साथी बैठे थे उसी स्थान पर जा अपने सुमधुर संभाषण से पुरीवासी भक्तों को आनंदित करने लगे। पूज्यपाद रामकृष्ण दास बाबा जी तरह तरह का महाप्रसाद सबके मुख में देने लगे। जय हो बड़े बाबा की। जय जय श्री राधे।